इस बात को हमेशा समझें कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पाथ ऑफ पार्टिकल में बी आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन की पहचान फोर्स से है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फोर्स के अंडर सर्कल पे तो चला नहीं जा सकता, क्योंकि सर्कल पे चलना मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज होना, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होना जरूरी है। इसलिए वेलोसिटी जब चेंज करेगी डायरेक्शन तो फोर्स को भी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो सर्कल पे चलना पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट फोर्स के साथ। लेकिन कांस्टेंट फोर्स यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी इंक्रीज तो हो सकती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स है और फोर्स कांस्टेंट है तो लगातार स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो गया। इसी प्रकार से स्पीड रिड्यूस भी हो सकती है, स्पीड कम भी हो सकती है अगर फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट है तो। और पैराबोलिक रास्ते पर भी कांस्टेंट फोर्स के तहत चला जा सकता है। इसका एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें वेलोसिटी की तो अलग अलग डायरेक्शन होगी लेकिन फोर्स हमेशा एक ही है, mg, और फोर्स ही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट। तो दो ही प्रकार के रास्ते पॉसिबल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। ओके।